श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को समझने के काज है। स्वामी जी के अनुयायी रसिक अनन्य जनन को इन 10 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना अनिवार्य है। वे 10 बात कौन कौन सी हैं? सर्वप्रथम तो ये जो स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली की माला जुगल की परस्पर की जो मिलन है, बात है, गूढ़ रहस्य है, वह गूढ़ रहस्य को आप स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में डूबे हुए रसिक अनन्य जननते ही समझें। केली माल जी के प्रत्येक पद विशुद्ध रस से भरे हुए हैं। केलीमाल जी के जो पद हैं 110 भैया, वो जितने भी रस हैं उन सब रसन के बीज स्वरूप हैं। ऐसा आपको अपने हृदय में दृढ़ करके धारण करना पड़ेगा, तभी आप या रस रीति की गहराई को समझ पाओगे। नंबर 2, केलीमाल जी के पदन के गूढ़ भावन को आप स्वामी हरिदास जी की कृपा से हरिदासी स्वरूप प्राप्त करके, सहचरी स्वरूप प्राप्त करके ही आप जान सके हैं। अब आप ये सोचो कि स्वामी हरदास जी को स्वरूप कैसे मिलेगा? स्वामी जी को स्वरूप स्वामी जी ही दे हैं। ऐसो से शील सखी जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि श्री हरिदास अनुपम साहिबे। स्वामी जी जैसी साहिबी माने मालकाई कहूँ नहीं देखी, तिनकी समसरी और बताऊं काहिबे। स्वामी जी की समता करवे बारो, बराबरी करवे बारो। यदि कोई होए तो मैं बताऊं, यदि कोई है ही नहीं है तो कहाँ बताऊं। ऐसो तिनकी समसरी और बताऊं काहिबे। ऐसो ना तो स्वामी जी जैसा कोई भयो न है न होगा। वही है जाओ जग कोई, जाओ पर कर धर्यो करो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज ने जिनके माथे पे, जिनकी पीठ थपथपाई गई, जिनके माथे पे अपनो कर कमल धर दियो। यहाँ पीठ थपथपाना और कर कमल को कहा भाव है? कर कमल को भाव यहाँ पर यह है कि आप स्वामी जी के चरण कमलन के दृढ़ अनन्य है जाओ, तो महाराज स्वामी जी महाराज को कर कमल तो आपके ऊपर स्वतः आ जाएगा। ऐसो नहीं है, वही है या जग कोई, जाओ पर कर धर्यो
करो आपुन सम सोई। स्वामी जी महाराज ने जिनके ऊपर अपनो वरद हस्त रख दियो, बाकू स्वामी जी ने अपने समान बनाए लियो। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि पारस में और संत में इतनो अंतर जान, वे लोहा सो ना करे, स्वामी जी करे आप समान। बोले खाली आप कह रहे हो या काहू को करो भी है, तो वह को प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहारीदास जी अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि बिहारी दास से हुते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारे। स्वामी जी जैसी तुम्हारे बारे में मैंने चर्चा सुनी, वैसी चर्चा पे आप खरे उतरे। वह को प्रत्यक्ष प्रमाण प्रगट प्रमाण मैं हूं। जैसे दियो है प्रसाद प्रगट करुणा करी। स्वामी जी आपने जो मुख को प्रगट है के प्रत्यक्ष में जो प्रसाद दियो है, वह को मैं प्रमाण हूं। सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी दीनो मधु मथी। मथी नाम के हैं मथ के। प्रेम सु औषधि दवाई भी ऐसी दई, महाप्रेम ते भरी भई। हरि उपाधि, हरि माने हरण कर लेनो, उपाधि माने बीमारी समस्या रोग, हरि उपाधि उपचारी। स्वामी जी आप जैसा कोई उपचार करवे वालो कोई है ही ना। नए को बदन दर्शे दुख जानत। स्वामी जी महाराज की दृष्टि ते ही स्वामी जी समझ जाए हैं। कोई तो हाथ की नाड़ी देख के बतावे कि कहाँ तकलीफ है। स्वामी जी तो महाराज बिन परसे कर नारी। काम क्रोध ग्रसित संसृत मन तृष्णा हरि हमारी। अनंत जुग अनंत काल ते हम भटके भय है। स्वामी जी आपने हमारी तृष्णा एक दृष्टि में ही दूर कर दी। आपने तो हमें ऐसे अपना लियो जैसे बारक श्री हरिदास बिलोकत तेल की बूंद समुद्र तरी। अति निरपेक्ष उदार कहावत। हे स्वामी जी आप जैसो निरपेक्ष जाकू कछु नहीं चाहिए। आप जैसी उदारता कहाँ मिले। संतत सब सुखकारी। स्वामी जी तो केवल सुख देवे बारे हैं। बिहारी दास से हुते मृतक की प्रगट प्रतिज्ञा पारी। तो भैया स्वामी जी के जो केली माल के पद हैं, स्वामी जी की जो केली माल है, वो जितने भी रस की वाणी हैं, जितने भी रसिक हैं, उन सब वाणी को बीज स्वरूप है। पर केली माल के पदन के रहस्य को आप बिगर या रस रीति के रसिक उपासक के बिना आप नहीं जान सको हो। और यदि कोई आगे भावन को वर्णन करे तो बाकी हाथ केवल श्रम लगे। तीसरे में आप समझा रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति में प्रिया और लाल सहचरी के अधीन रहे आमे हैं। सहचरी के ही आज्ञाकारी हैं। सहचरी ही
या सुरती केली की खिलाड़ी है। ये सुरती रस देश केवल श्री हरिदासी के ही अधीन है। जैसे खिलाड़ी के बस में खेल रहे आवे है, ऐसे ये रस और ये रस के पीवे वाले दोनों जुगल श्री हरिदास नाम के अनन्य हैं और हरिदासी के रस्ते ही आप छके रहे हमें हैं। तभी तो बड़ी सहेली में कह रहे हैं, तेरे सुख ते ही सुखी और तेरो सुख संतोष। पूरे निकुंज महल में घोषणा है या बात की बिहारिंदासी ते श्री प्रिया जी कह रही हैं, हे बिहारिंदासी, हम दोनों तो तेरे सुखते ही सुखी रहे में हैं। भावत सभी भाव तो सुनी तेरे सुख संतोष। अरे बिहारिंदासी, अरे हरिदासी, तू सुन ले कान खोल के। हमें तो संतोष तेरे सुख में सुखी रह के है गयो है। तेरे सुख ते ही सुखी अरु है समृत सब घोष। तेरे सुख ते ही सुखी रहे आमे है और तू सब सामर्थ्यवान है, ये घोषणा कर रही है प्रिया जी। या बड़ी सहेली में जैसे सहचरी को और प्रिया जी को जो संवाद है, अद्भुत है। यहां तक कह रही है, तोते कछु न दुराई हो। सखी में तोते कछु छिपाए ना रही। सखी तू मेरे हित प्राण। अरे सखी तू मेरे ही हित में रही आवे है, तो को मेरी ही फिक्र रही आवे है। इतनी ही नहीं, हे हरिदासी, हे बिहारिंदासी, तू तो मेरी प्राण स्वरूपा है। तै मेरे रस बस कियो बर सुंदर सुघर सुजान। तैने ही मेरे रस के बसीभूत कर दियो है। ये जो अत्यंत चतुराई सुगराई ते भरव है, ये प्रियतम है, ये तेरी कृपाते ही मेरे बस में भयो है। क्यों नहीं होएगा। यहाँ श्री भगवत ऋषि जी महाराज को एक पद याद आए गयो है। श्री बिहारी जी महाराज तो प्रिया जी कह रही हैं, लाल इतनी चतुराई तुमने कहाँ ते पाई। हे प्रियतम, तुमने इतनी चतुराई कहाँ ते पढ़ के आए हो। जावक के मिस पाए परत हो, करन चहत आपन मन भाई। अभी अभी आपने विहार किया है महाराज, वो आपने मिस कर दियो, फिर आप पैरन में लौट रहे हो, फिर मन भाई करना चाह रहे हो। छल बल भरे साधु जैसे दिखो, सखी बतावत सेवकाई। छल और बल ते भरे भये हो प्रीतम, वैसे लगे बड़े सीधे सादे से हो, साधु जैसे दिखाई दे हो। भगवत पाए परो ललिता के। हे प्रियतम,
यदि मेरे ऊपर राज करना चाहो तो ललिता जी के चरणन में पड़े रह जाओ। ये परस्पर की कैसी वार्ता है। कबहू ललिता कह रही है श्री राधा आराधि लला, प्रेम करो जुन बादि लला। हे प्रीतम, पहले आप स्वामिनी की आराधना करो, प्रेम बाद में करियो। महाराज ये आदेश को पालन हुए गयो है। कहाँ भयो है ये आदेश को पालन। स्वामी जी की केली माल के पद में आवे है, बहुतक जन्म विचारत ही गए साधे साधे। कितने जन्म निकल गए हैं प्रिया जी मोकू या सुख को प्राप्त करवे की चाहना मन में लिए साधना करते करते। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहतरी प्यारी, ए दिन मैंने क्रम क्रम करी लाधे। हे प्रिया जी, ये दिन बहुत साधना करवे के बाद में देखे हैं। यहाँ प्रिया जी की साधना करवे की आज्ञा हरिदासी कर रही है। हरिदासी के चरणन में गिरवे की प्रिया जी कह रही है। कैसो रस देश है ये। इन तीनों ते और भिन्न कछु है ही ना वहां। ये रस केवल केवल स्वामी जी महाराज की कृपा ते ही प्राप्त है सके है। तय मेरे रस बस कियो, बर सुंदर सुघर सुझान। तोई सुन्यो भावत भटू, रुचि आछे मन की दौर। भटू को भाव यहाँ सहचरित है। हे बिहारी दासी, तोई सुन्यो, तेरी कोई चर्चा करे, हरिदासी की कोई कहानी सुनावे, हरिदासी को कोई सुयस गावे, तो हमारे प्राण फूले नहीं समा में हैं। हे बिहारी दासी, तोते बात करवे के काजे न जाने मेरे मन में कितनी कितनी हिलोर उड़ रहे हैं, उठे हैं। तो सो छिन छिन मन मिले हो, बहुत कहूंगी और। तोते इतना मन मिले, इतना मन मिले, मेरा मन बहुत कछु कहना चाह रहे है। भैया आवागमन ते सहज मुक्ति है जाएगी। स्वामी जी महाराज के नाम की रट लगाए के एक बार स्वामी गुण गाए, आवागमन भ्रम मिट जाए। इतनो सहज, इतनो सरल, इतनो सुगम, इतनो महामधुर रस देश। भैया अब तो स्वामी जी की शरण को ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य कर लो। ये मौका चूक जाएगा तो भैया चूक ही जाएगा। अभी ही बनी है बात, अवसर समझ घात, तऊ ना खिस्यात, बार शौक समझायो है। ये बात भैया अभी बनी है। ये बड़भागी है हम लोग जो स्वामी जी की शरण में आए हैं। हमें चाहिए कि अब तो हम तन मन प्राणन में स्वामी जी को ही बसावें। तो भैया तीसरा जो नियम है स्वामी जी की शरण में आवे को,
यहाँ सहचरी दो उनके हृदय में राज करे हैं। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझाते प्राण। गौर श्याम के प्राण श्री हरिदासी में बसे। यहाँ प्रिया और लाल तो प्रजा रूप में है, यहाँ सर्वस्व हरिदासी है। चौथे में आप समझा रहे हैं कि ये दोनों जो जुगल विहार करे हैं, केली करे हैं, रस में मगन रहे में हैं, ये जो सैया है, ये जो सेज है, ये जो विहार स्थली है, ये सहचरी के नेत्र हैं, सहचरी को हृदय है। ऐसो श्री सरसदास जी महाराज अपने कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि नैन पुतुरीन ऊपर सुख सेज राजत दो, रसिक सिरमौर श्री हरिदास स्वामी। इनकी सुख सेज कहाँ है? सहचरी के नेत्र है। या बात को भी आपको अपने मन में दृढ़ करना होगा। फिर आप दूसरे कवित्व में कह रहे हैं कि हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो। कहाँ है ये सुख सेज? हृदय कमल के मध्य में। यही कुछ श्री बिहारीदास जी समझा रहे हैं कि बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए, चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सेज सुहाय। कौन सी सेज भाई? यही को श्री ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम है। यही को श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि हृदय भगवत रसिक हृदय अवनी पर, बिलसत सेज सुहाय। ये जो सुहावनी सेज है महाराज, वो सहचरी के हृदय रूपी अवनी पे है। तो यह बात को भी आपको दृढ़ करना होगा। तो स्वामी जी की जो नित्य केली है, स्वामी जी के जो जुगल की विहार स्थली है, वो सहचरी को हृदय है, सहचरी के नेत्र हैं। काया कुंज निकुंज मन, नैन द्वारे अभिराम, भगवत हृदय सरोज सुख, बिलस श्यामा श्याम। कितने प्रमाण आपके पास में है और फिर भी हम भटक रहे हैं। भैया अब तो कम से कम अपने हृदय को हम लोग सुलझा लें। फिर आप पांचवें में अपने भावन को वर्णन कर रहे हैं। केलीमाल जी के जो पद हैं वे प्रिया, लाल और सहचरी के संवादन से भरे भरे हैं। अब यह संवाद को कोई विशेष या के जानकार रसिक अनन्य जन हों, वे इन संवादन के रहस्य को खोलें। एक एक शब्द में नित्य नव नवायमान केली की गाथा भरी हुई है। और यदि आप शब्दकोश में जाओगे तो स्वामी जी की रसरीति से बहुत दूर रह जाओगे। जिनके हृदय में स्वामी जी को प्रवेश है
वे ही भैया या रस रीति के रस देश में आपको पहुंचा सकते हैं। और जिनको केवल ध्यान शब्दकोश में है वे कैसे पहुंचाएंगे? आप जैसे हमारे यहाँ अरगजा, इनके अरजबेते के हैं, ये दोनों जो अरुझ रहे हैं बापे अरगजा के हैं। हमारे यहाँ चोबा प्रियतम को नाम है, चंदन प्रिया जी को नाम है, तो कहा शब्दकोश में चंदन प्रिया जी ते कहें का, अरगजा अरजबेते कहें का। जैसो कि ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि चोबा चंदन अरगजा के रंग। चोबा माने लाल, चंदन माने प्रिया जी, अरगजा माने कैसे अर्जे हैं। भरत ढुरत दुह ओरी, कहाँ भर रहे हैं ये? ढुरत में को भाव ढर रही है प्रिया जी। आज कृपा की लहर ऐसी है इनके भीतर। ए पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। चलो जो कौतुक देखन जाए भैया, ये होरी नहीं है, ये तीज नहीं है, ये बसंत नहीं है, ये शरद नहीं है, ये केवल अखंड रस केली है, नित्य रस केली है, एक रस केली है, केली ही केली है। यदि वहाँ आप रंगनते होरी खिलाओगे तो भैया और रंग कहाँ ते आमेंगे? कौन से लोग कितने यूँ कहते हैं इसके तो भैया ये तो दिव्य है, दिव्य है। अरे भैया इन शब्दन ते ऐसे कह के पल्ला झाड़ रहे हैं आज के गुरु लोग, दिव्य है, दिव्य है। अरे या त्रुषित या कलयुग के जीव को, शिष्य को कछु समझा के दोगे का कैसो दिव्य है? खाली कह के ही पल्ला झाड़ ले हम। कोई शिष्य प्रश्न करे तो बोले ये सब दिव्य है, और तुमने काउते सुन ली तो तुमने काउते कह दी। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि सुनी सुनी सब कोई कहे, पर देखी कहे न कोई। देखी कहे भगवत रसिक, ताके पग पियो धोए। अरे भैया जो सुनी सुनी सुना रहे हैं उनकी कथा क्यों सुन रहे हो? तुम काऊ देखी भई लीला जिनकी है उनके मुक्त सुनो, तब जाके जीवन धन्य होएगो। ये सब सुनी सुनी कह रहे हैं भगवत ऋषि जी महाराज, ऐसे कह रहे हैं। ये अनुमान लगा रहे हैं, हाथी देखो आंदुरन, निज मन को अनुमान। कान पूछ पद पीठ गए, करो सबन परमान। ये अनुमान लगा रहे हैं, केवल इनके अनुभव में कछु नहीं है। और बिहारी दास जी देखी कह रहे हैं, बिहारी दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे। बिहारी दास की आंखिन आगे नाचे प्रीतम प्यारी। आज जितने भी सत्संग सुनाए जा रहे हैं वो केवल महाराज एक सुना के सुनाए जा रहे हैं। और भगवत ऋषि जी आपको बिल्कुल निषेध कर रहे हैं। बोले तुम उनके ही चरण धो के पियो जिनको आज कछु अनुभव है रहे हो। भावु को रसिके अनन्य निरंतर सेवत अब हो। ऐसे अनुभवी तो तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भगवत रसिक अनन्य अनुभवी दृष्टा जैसे जिनके हृदय में या वस्तु को अनुभव है, जो या वस्तु को निहार रहे हैं, वे तो भैया दृष्टांत के रूप में कहूं एक आध ही होंगे। आज तो भीड़ है रही है। बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम रसरीत उपासी। बिहार दास जी कह रहे हैं भैया वाह, तुम ही रसरीति के जानकार हैं, हम तो हैं ही ना। बोले हम रसरीति के उपासक हैं, हमने कंठी बंधा रखी है,
हम स्वामी जी के हैं। तभी भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, गावे सब संसार, सब गा रहे हैं पर हाथ तो बिरले के आवे। तो यहां समझने की बात यह है कि स्वामी जी की रसरीति की गहराई, स्वामी जी के केली माल के भावन की गहराई, भैया जिनके तन मन प्राण शुद्ध है गए होए, जिनके वैराग्य परिपूर्ण होए, जिनको त्याग परिपूर्ण होए, जिनको स्वामी हरदास जी में पूर्ण समर्पण होए, जिनको मन स्वामी जी के अलावा कहूँ और नहीं लगो भयो होए, काऊ को मन पुत्र में, काऊ को परिवार में, काऊ को महाराज कहूँ, काऊ को कहूँ, और स्वामी जी की चर्चा कर रहे हैं। यही जीवन में स्वामी जी महाराज के रस देश की, रस रीति की, देवी की दुहाई दे रहे हैं। हमारी प्रीति कहाँ है वो भी लोगों को मालूम है। तो या केली माल के रहस्य को वे ही समझा सके हैं, या में इन तीनों को परस्पर को संवाद है। जैसे सुन श्री हरदासी जो काहे न कहत यासो, यहाँ स्वामी जी ते बिहारी जी निवेदन कर रहे हैं कि समझाओ प्रिया जी को, और यहाँ हरदासी कहूँ कहूँ कह रही है, मानेंगे नहीं घूनरी, कहूँ हरिदासी की बोलन है, कहूँ प्रीतम की बोलन है, तो कहूँ प्रिया जी की बोलन है, या बोलन को महाराज वे ही समझा सके जिनके हृदय में कछु अनुभव होए। फिर आप छठ में आप ये समझा रहे हैं कि या केली माल के पदन ते आप सहचरी की गाढ़ी प्रीत को आप या में अनुभव करोगे। सहचरी ही दोनों जुगल को आदेश देवे है बिहार करवे के काज, कि बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में बैठे बड़ी बार के, हो याही ते अकुलात, उत्तर दय मोही उल्टावत मुँह मन में न समात। केली माल में कह रहे हैं, ठाड़े कदम तरु, या में ये सहचरी ही संकेत कर रही है। सातवें में आप समझा रहे हैं, स्वामी जी की जो उपासना है पुनः स्वकिया की है, न परकिया की है, न ईश्वर की है, और न ही ऐश्वर्यता ते भरे भय काउ शब्दन को यहाँ पे उच्चारण है। ये नई नई प्रीत की रीत ते भरी भई रस उपासना है। या उपासना को अति ही समझने के काजे अति ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यहाँ ये ललिता हरिदासी बड़ी ही सावधानी ते, बड़ी ही प्रवीणता ते या रस में और दोनों जुगल को अहरनिश लाड़ते भिजोई के राखे हैं। तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज एक दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल। मैंने या रस को बड़ी सावधानी ते चल के महाराज अमल कियो है। बिन सत्संग बिगूची हैं, अपने रसिक अनन्य जनन के सत्संग के बिगर भैया तुम विचलित है जाओगे। औरन को संग करके औरन की वाणी सुन के बात बिजातिन की सुने तो मन मनसा बिचलाए। आप
आपकी मन और चित्त की वृत्ति विचलित है जाएंगी। तो यहाँ ये सहचरी अत्यंत ही सावधानी से दोनों जुगल को लाल लड़ावे हैं। फिर आप 8वें में समझा रहे हैं कि स्वामी जी को जो विशुद्ध विहार है, स्वामी जी ने केलीमाल के पदन में वाही को दर्शायो है, या रस के प्रकट करने वाले भी स्वामी जी हैं और दैवे वाले भी स्वामी जी हैं और वर्णन करने वाले भी स्वामी जी हैं। स्वामी जी ही या के मालिक हैं। बिहारीदास जी कह रहे हैं, कूची नित्य विहार की हरिदासी के हाथ। पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि या रस के दाता श्री स्वामी, रस के अनन्य शिरोमणि नामी। स्वामी जी ही या रस के दाता हैं और स्वामी जी की बिगड़ कृपा के ये रस प्राप्त नहीं हो सके हैं। ये रस लक्ष्मीपति की तो चले कहा, ब्रजपति को ही दुर्लभ है। ये नित्य सिद्धन को रस देश है, क्योंकि ये जो उपासना है ये भी नित्य सिद्धन की ही है। तो या नित्य सिद्ध उपासना को सेवे के काजे, लड़ावे के काजे नित्य सिद्ध अवस्था होनी चाहिए और नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त श्री हरिदासी नाम की लाभ में बैठ के ही, अर्थात हरिदासी नाम को चिंतन मनन करके ही ये नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त हो सके है। या रस देश में प्रियतम की व्याकुलता देखते ही बने हैं। एक पलक गिरवे पे और वो कल्पन को सो अनुभव करे हैं। तो भैया या विशेष रहस्य को समझ के आप सब स्वामी जी महाराज के रसिक अनन्य जन अपने हृदय में धारण करें और स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करें। स्वामी जी महाराज तो अपने निज जनन की बाट देख रहे हैं। अपनी रस रीति को दैवे के काजे स्वामी जी बेताब हैं। तभी तो कहिए कि स्वामी हो नित बाट निहारें, रसिक अनन्य प्राण बिछ धारें। स्वामी जी महाराज तो हमारी बाट देख रहे हैं। महाराज विशेष खजाने को लेके स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं कि जांचत जगत रति पलमासा, दीना खोल खजाना खासा। जो खास खजाने हैं, जा खजाने को प्राप्त करके महाराज ये जीवन धन्य हो गए है। अब कहूँ हमारा मन रत्ती पल मासे भर के काजे रस के काजे कहूँ भी अब महाराज विचलित नहीं होएगो। ऐसो रस खजानो स्वामी जी महाराज ने कृपा करके खोलो है। स्वामी जी की शरण में आए के भैया या खजाने को प्राप्त करें। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास।